सिट डाउन। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम लोग को ये सजी सजी क्लास कैसी लग रही है? इसको देख के तुम लोग को कुछ समझ में आया? ये हमने इसलिए लगाया है कि तुम लोग अपने आप देखो और समझो। लर्निंग कॉर्नर क्या बनाया है? लर्निंग कॉर्नर। किस विषय का लर्निंग कॉर्नर है? सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में कौन सी 2 किताब आती हैं? एक बच्चा बोले, सचिन बोलो, पहली कौन सी किताब? पृथ्वी और हमारा जीवन, नागरिक शास्त्र और नागरिक जीवन। नहीं, देखो किताब का नाम अच्छे से याद नहीं है। पहला हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, दूसरा पृथ्वी और हमारा जीवन। ठीक है, अब देखते, देखो हमने बनाया तुम लोगों के लिए। ये क्या बनाया है? ये जो छत पे काला काला लगा है, ये क्या है? अंतरिक्ष है ना। अच्छा, अब इसे एक बताओ, अंतरिक्ष क्या है? बताओ। अंतरिक्ष तो तुमने बता दिया कि ये क्या बना हुआ है? अंतरिक्ष। लेकिन अंतरिक्ष है क्या, ये कौन बताएगा? चलो बताओ अभिषेक, खड़े हो। क्या है ये अंतरिक्ष? तुमने पूछा नहीं इसके जानते भी हो तुम, लेकिन बता नहीं पा रहे। जो जानते हो वो बताओ, डरो नहीं, बताओ। खड़े हो। हाँ, क्या जानते हो? अंतरिक्ष क्या है? आकाश। हाँ, आकाश है, वेरी गुड। और उसमें क्या होता है? तारे होते हैं और चंद्रमा होते हैं। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ, अच्छा बता रहा है। अंतरिक्ष में अब तुम लोग ज़्यादातर चांद, तारे, सूर्य यही जानते हो, है ना। तो अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको सौर मंडल भी होता है, खूब सारी गैलेक्सी होती हैं, आकाशगंगा होता है, हाँ, तारे होते हैं, चांद होते हैं। सूरज क्या है? सूरज एक ग्रह है। सूरज क्या है? आग का गोला तो है, ठीक है, दिख रहा है आग का गोला, लेकिन है क्या? हाँ, क्या बताई रिया? क्या है रिया? तारा। तो कोई सब लोग मान रहे हो कि सूरज तारा है? झूठा ना बोल दो कि रिया ने बोल दिया कि तारा है तो सब लोग बोल दो तारा है। तुम लोग चुप रहो। तुम लोग को लगता है कि तारा है? क्यों? तारा तो छोटा सा होता है। वो बड़ा तारा है। वो बहुत करीब है इधर की। कौन सा करीब है? सूरज, इसलिए बड़ा दिखता है ना। है तो वो तारा ही, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि तारा वो है जो खूब ऊपर छोटा सा टिमटिमाता है, वो तारा है ना। सूर्य तो इतना बड़ा है, तो सूर्य तारा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अच्छा, पहचान क्या है? हम कैसे, हम तारा हैं? क्यों? क्या क्या शर्तें हैं, क्या चीज़ होती है तो वो तारा बन जाता है? देखो, रिया कह रही है कि तारा चमकता रहता है, मतलब जो चीज़ चमकती रहे वो तारा। अब जुगनू चमकता है तो तारा हो गया? क्यों? रिया के अनुसार तो यही हुआ ना। रिया कह रही है कि तारा चमकता रहता है, तो जुगनू भी तो देखे हो कि नहीं? जुगनू सब लोग देखे हो। कैसा है? चमकता रहता है ना, तो वो तारा हो गया। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वो तारा है? जो रात को चमकता है, दिन में नहीं चमकता। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रात में जो चमकता है वो तारा है। तो नूर आलम सोचता है कि दिन में तारे चमकते नहीं है। बताओ, दिन में तारे कहाँ गए? अभी तो नहीं दिख रहा है। सोनल क्या बता रही? सोनाली क्या बता रही है? सूरज है, तो तारे कहाँ चले गए हैं? दिखाई नहीं दे रहा है। तारे हैं अभी कि नहीं? तारे ऊपर अभी हैं कि नहीं? चमक रहे हैं कि नहीं? आधे लोग नो मैम बोल रहे, आधे लोग भाई। एक डिसाइड कर लो तुम लोग। अभी तारे आसमान में हैं? अभी कितना बजा? 11:15। अभी तारे आसमान में हैं?
क्यों नूर आलम? चमक रहे हैं कि बुझे हुए हैं? नूर आलम तो कह रहा था कि तारे रात को चमकते हैं, लेकिन सूर्य भी तारा है और सूर्य जो है वो बहुत पास में है, तो वो हम उसका इतना ज़्यादा प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है कि वो वाले तारे हमको नहीं दिख पाते, जो बहुत दूर हैं, जो हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन रात में क्यों दिखने लगते हैं? हैं? रात में क्या होता है? रात, मनीषा कह रही रात में सूर्य चला जाता है। किसके घर? मनीषा के घर आ जाता है क्या? लग तो हमको ऐसा ही रहा है, क्योंकि मनीषा ही को पता है कि रात में सूर्य चला जाता है। देखो सचिन क्या बता रहा है। सूरज, हाँ बोलो सचिन। सूरज कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे रहता है। वो पृथ्वी घूमती रहती है ना, इसलिए चांद चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी ऐसे घूम के उधर आ जाता है। सचिन कह रहा है कि सूरज कहीं नहीं जाता है, पृथ्वी हमारी घूमती रहती है। लेकिन हमको तो गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम ही लोग तो कहते हो कि रोज सूरज पूरब से उगता है, मतलब पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है ना। हाँ देखो अब रिया बता रही, समझा रही है। मैम जैसे कि मैम पृथ्वी घूमती रहती है मैम, इस तरफ मैम वो सूर्य आ जाता है, फिर ऐसे घूमती है मैम, इस तरफ हो जाता है सूर्य। तो सूर्य चलता है कि नहीं? मैम नहीं। अब डिसाइड कर लो भाई, आज तुम ही लोग, कल फिर पूछेंगे तो बदल मत जाना। सब लोग नहीं मान रहे अभी, आधे लोग चुप हैं अभी। सूर्य चलता है कि नहीं? नहीं चलता। अब तो नहीं बोलोगे कि सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन निकलता तो है। इतनी जल्दी नहीं मानना पड़ेगा भाई, तुम लोग जब मान लो तभी हाँ बोलो। ये नहीं कि हम मान लो, हम कहेंगे 2 दूनी 3 तो मान जाओगे? कितना होता है 2 दूनी? नहीं मानोगे ना। तो इसी तरह अगर तुम्हारा मन नहीं कह रहा कि सूर्य नहीं चलता, तुमको तो रोज चलते दिखता है। अभी तुम सड़क में जाओगे, सूर्य यहाँ था, अब देखो चलते चलते वहाँ पहुँच गया बीच में, फिर पीछे पहुँच जाता है ना। तो चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता। अच्छा तो कौन चलता है? हमारी पृथ्वी चलती है ना। तो हमको कैसे सूर्य कैसे दिखता है चलता हुआ? देखो उसी तरह, मेरी बात सुन लो, उसी तरह दिखता है जैसे तुम लोग कभी बस में कहीं गए हो? और जब बस में बैठ जाते हो, खिड़की से बाहर देखते हो, तो पेड़ तुमको कहाँ जाते दिखते हैं? पीछे। तो क्या पेड़ पीछे जाते हैं कि तुम लोग आगे जाते हो? बस आगे जाती है, लेकिन ऐसे लगता है देखने में कि पेड़ कहाँ जा रहा है। उसी तरह हमारी पृथ्वी जो है वो चलती रहती है, तो हमको ऐसा लगता है कि सूरज चल रहा है। और अच्छा अब हमारी पृथ्वी किस दिशा में, देखो सूरज हमको कैसे चलता दिखता है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो पेड़ हमको उल्टी दिशा में दिखते हैं ना। पेड़ तुम्हारी बस की तरफ तो नहीं जाते आगे ना, किस तरफ जाते हैं? पीछे तरफ। तो हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती होगी? सूरज तो हमको पूर्व से पश्चिम जाता दिखता है, मतलब हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? दक्षिण से पूरब कैसे घूम जाएगी? सूर्य हमको पूरब से पश्चिम दिखता है ना जाते, तो हमारी पृथ्वी कैसी घूमती होगी? फिर जैसे बस से तुम जाते हो, मान लो पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो तुम पश्चिम से पूरब जा रहे हो, तो पेड़ तुमको पूरब से पश्चिम जाते दिखते हैं। तो सूर्य जो है तुमको पूरब से पश्चिम जाते दिख रहा है, तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही होगी? उसकी उल्टी, मतलब हाँ पश्चिम से तुम लोग दक्षिण पहुंच गए। अरे जब सूर्य हमको पूरब से पश्चिम जाते दिख रहा है, तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि पृथ्वी घूमती है, ये तो समझ गए ना। तो पृथ्वी घूमती है तो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं घूमती, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और सूर्य नहीं घूमता। तो इस तरह से बहुत सारे सूर्य हैं। जैसे ग्रह है ना, सौर मंडल, एक सौर मंडल नहीं है, इस अंतरिक्ष में बहुत सारे सौर मंडल हैं, बहुत सारी आकाशगंगा है, बहुत सारे तारे हैं। तो ये सब मिलके अंतरिक्ष बनता है। सौर मंडल एक अलग है ना, लेकिन अंतरिक्ष में बहुत सारी सब चीजें हैं। ठीक है, ग्रह, नक्षत्र, ठीक है, तारे,
अब आते हैं हम किस पे आए बताओ। अच्छा ये जो वायुमंडल की परतें दिख रहा है तुम लोग को, ये क्या है, कौन बताएगा? वायुमंडल क्या होता है? हाँ बताओ चलो। है हवा। रिया कह रही है कि वायुमंडल हवा होती है, सही कह रही है। बताओ। वायुमंडल, वायु माने तो हवा, हम समझ गए है ना, वायु माने हवा होती है। वायुमंडल माने क्या होता है? हाँ, मंडल माने हवा का, हवा का प्रकार। मंडल माने नहीं जानते। मान लो हम कहें कि सब लोग अपनी कापियों का एक मंडल बना लो, या सब बच्चे एक मंडल में इकट्ठे हो जाएं। मंडल माने होता ग्रुप, समूह, इकट्ठा करना। तो वायुमंडल मतलब जहाँ वायु इकट्ठी है। हमारी पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के चारों तरफ वायु आके घेरा बना ली है। हर ग्रह के सामने नहीं बनाई है घेरा। सोच लो कितने सारे ग्रह हैं बताओ। 8 ग्रह है ना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु ने आके घेरा बना दिया। हमारी पृथ्वी को क्या कर दिया? सुरक्षित। जैसे हम लोग अपने को सुरक्षित करने के लिए रेनकोट पहन लेते हैं बारिश से, या छाता लगा लेते हैं, तो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए वायु ने क्या बना लिया? एक घेरा। वो जो घेरा बना लिया उसको हम क्या कहते हैं? वायु मंडल। मंडल मतलब जहाँ इकट्ठा हो जाए सब। तो वायुमंडल समझ गए? तो वायुमंडल, लेकिन इसी वायुमंडल के कारण ही हम लोग पृथ्वी में जीवित हैं। और कोई ग्रह में जीवन है? कहीं और हम लोग की तरह इंसान है? नहीं, केवल पृथ्वी में। वो भी क्यों? वायुमंडल के कारण। अगर वायुमंडल ना होता तो हमारे यहाँ भी जीवन संभव नहीं होता। अब ये वायुमंडल जो तुम्हारा है ना, ये वायुमंडल की परतें हैं। ये तुमको सिर्फ एक परत दिखती है। जब तुम यहाँ से देखते हो तो तुमको बादल बादल दिखते हैं ना। देखो इसमें हमने पूरी परतें बताई हैं। ध्यान से देखो इसको अब तुम लोग। अब ध्यान से देखो। सब पृथ्वी कहाँ दिखी? नीचे दिख रही पृथ्वी। तो जो पृथ्वी की पहली परत है उसमें क्या दिख रहा है? क्या चित्र बना है? उसमें क्या उड़ रहा है? पैरासूट। पैरासूट में उड़ते हैं ना सब लोग। तो वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? पहली परत में। इन परतों के नाम भी तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी परत में क्या बना है? दूसरी परत में बताओ। जहाज। अब समझ में आया? जहाज तुम्हारा पहली परत में नहीं उड़ता, वायुमंडल की दूसरी परत में उड़ता है। क्यों? पहली में क्यों नहीं उड़ता? पहली में हवा कम है। नहीं, पहली में उड़ेगा तो बादल ही बादल आ जाएंगे, तो हवाई जहाज को दिखेगा ही नहीं कि कहाँ जाना है। इसलिए जो दूसरी परत होती है ना, वो समताप मंडल क्या कहलाती है? समताप मंडल। वहाँ पर तापमान एक सा होता है। अभी हम तुम लोगों को दिखाएंगे एक वीडियो जो सही में प्लेन से बनाया गया है। प्लेन में बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के और बाहर का बनाया गया है। तुम लोग को दिखाएंगे कि उसमें आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है, उसमें बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने बैठा उसमें बनाया, ठीक है। अब तो तुम्हारा जो हवाई जहाज उड़ता है वो दूसरी परत में उड़ता है। किस नंबर पे उड़ता है? दूसरी परत। उस परत का क्या नाम है? समताप मंडल। समताप मंडल। वहाँ पर तापमान क्या होता है? एक समान। यहाँ पर बादल नहीं आते, तो एरोप्लेन आराम से उसको रास्ता दिखता है, वो उड़ता हुआ हाँ। जब उसको नीचे उतरना होता है तब वो थोड़ा सा नीचे वाली परत में आएगा, तभी तो पृथ्वी पे उतरेगा। तब अपन को दिखता है, जो अपने स्कूल के ऊपर से उड़ता दिखता है ना, वो निचली परत में आ जाता है। अच्छा, इसके तीसरी ऊपर वाली परत में क्या है? तारा बना है। देखो, पहली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, उसमें लिखा है। दूसरी परत को कहते हैं समताप मंडल। तीसरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य मंडल। इसमें देखो तारे ये सब बने हुए हैं। और चौथी परत को कहते हैं बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल में क्या है? जो सैटेलाइट हम लोग डालते हैं, जो सैटेलाइट पूरे विश्व को दिखाती है कहाँ पर कौन सा एरिया है, जो तुम लोग का मैप चलता है, वो देखो सैटेलाइट है बाह्य मंडल में। तो इस तरह से तुम लोग आज क्या जान पाए? 2 चीजें आज पढ़े हो। क्या क्या पढ़े हो? अंतरिक्ष और वायुमंडल की परतें। अब तुम्हारा एक पाठ है वायुमंडल की परतें, वायुमंडल। अब जब तुम उस पाठ को पढ़ोगे तब तुमको सही से समझ में आएगा कि
वायुमंडल है क्या, वायुमंडल की परतों के नाम क्या हैं, किस परत में क्या चीज़ होती है। अब समझ में आएगा कि नहीं। और हम कल तुम लोगों से यही सब पूछेंगे। एक तो अंतरिक्ष के बारे में पूछेंगे, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारे क्या हैं, क्योंकि हम कक्षा 6 में तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। कक्षा 6 में हम तुम लोगों को ग्रह उपग्रह याद करवाए थे गाना। कल वो सब गाने सुनाओगे जिस दिन भी आओगे क्लास में। पिंड भी पढ़ाए थे ना, कौन सा पिंड था वो, भूल गए। आकाशीय पिंड। वेरी गुड रिया, रिया के लिए ताली बजाओ। तो ये जो ग्रह उपग्रह हैं ये आकाशीय पिंड हैं। तो हम पूछेंगे आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, सब पढ़ाए थे। तो और वायुमंडल की परतें पूछेंगे। तैयार करके आओगे। कैसी लगी क्लास? कल होमवर्क करके आएंगे, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ओके।